इस्लामाबाद को देखो ना, हमने कभी डैम पे लड़ाई की? हमने कभी भी नहीं लड़ाई की। हम लोग सिंधी क्यों आप लोगों को अलग से सूबा दें? ये लोग कहते हैं कि अगर अलग सूबे होंगे मसले के हल भी निकलेंगे। यहाँ पे चलो आप अलग सूबा बना दो, 70% आपके पास सिंधी हैं। आप समझ रहे हैं 1-2 हज़ार सिंधी होंगे, यहाँ पे करोड़ों में सिंधी हैं। अगर उस पर भी मसले का हल नहीं निकला, क्या मुल्क को भी तोड़ देंगे क्या? आपका हर करीमाबाद अंडर बाईपास पे हर दूसरे दिन एक्सीडेंट हो रहा है। आप पहले रोड बनाओ, फिर सूबे की बात करें। कराची का हाल ही देखिए, किस तरह से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है। पाकिस्तान में नए सूबों को क़याम अमल में लाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं मौजूद हूँ कराची के एक निजी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर मैं स्टूडेंट से बात करूँगा जो कि फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिन्होंने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, जिन्होंने कल को इलेक्शन लड़ने हैं, कल को ब्यूरोक्रेट बनना है, कल को असातिज़ा बनना है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करना है। आज मैं सवाल उनसे पूछूंगा, क्या वो पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम का अमल की हिमायत करते हैं या नहीं। मेरे साथ ही रहे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम रानिया भट्ट है और मैं यहाँ पे मीडिया साइंस की स्टूडेंट हूँ इन एडवर्टाइजिंग फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है कि पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। आप इसकी हिमायत करती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज अ कराची में रहने वाला इंसान, कराची मर रहा है, जल रहा है और टूट रहा है, बिखर रहा है। तो इससे तो बेहतर है कि एक कराची को एक अलग पहचान दी जाए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। कराची एक ब्यूटीफुल सिटी है जिसको अब बर्बाद कर दिया गया है, बट ये बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि कराची के लोग चाहते हैं इसे बेहतर बनाना और आई थिंक इस चेंज से कराची में भी चेंज आएगा। आप क्या समझते हैं कि इसमें गवर्नेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हमें देखनी जा सकती है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो अच्छे से आप फोकस कर सकते हो हर सूबे पे और गवर्नमेंट अच्छे से हम पे भी फोकस कर सकेगी और बाकी सूबों पे भी तरक्की का असर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, कौन से डिपार्टमेंट से? इंशरा फ्रॉम मीडिया साइंस। नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए क्योंकि आई थिंक कराची को एक इंडिपेंडेंट सिटी होना चाहिए और आई थिंक जो भी डेवलपमेंट होती है वो यहीं से होती है और एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल सिटी है और इसे होना चाहिए इंडिपेंडेंट। गवर्नेंस के लिहाज से बेहतरी में देखी जा सकती है इस हवाले से? देखी जा सकती है। आई थिंक जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो कराची ही है और आई थिंक इसे एक अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है। आप नौजवान हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है, आप क्या समझती हैं इन हालात से, जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान की बेहतरी इसी तरह से अमल में लाई जा सकती है कि पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाए? बिल्कुल, आई थिंक कि अगर यहाँ पे एक अच्छी गवर्नमेंट और उसको एक सिविलाइज तरीके से लेके चलें तो आई थिंक यहाँ के हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, कौन से डिपार्टमेंट से? आई एम मलाइका मुस्कान और मैं BS डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए? जी बिल्कुल लाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारी गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट में हमें बहुत हेल्प आउट कर सकता है एंड या आई थिंक इट शुड बी डन, करना चाहिए हमें ज़रूर। आप क्या समझती हैं जो कराची के मौजूदा हालात हैं, गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा फेल होती हुई हमें नज़र आती है? ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे मगर कराची में काफ़ी ज़्यादा है। नए सूबा बनने से जो है कराची के हालात बेहतर हो सकते हैं? या ऑब्वियसली जिस तरीके से न्यू सूबे बनेंगे तो न्यू सूबों के अंदर अलग अलग लोग मुनक़द किए जाएंगे जिनके ऊपर लोग ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे सो दैट जो भी प्रैक्टिकल नीड्स हैं लोगों की, पॉलिटिकल नीड्स से हट के दे वुड बी कम्प्लीटेड उसके अंदर हो सकती हैं एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? अरीबानाज, आई एम फ्रॉम BBA। नए सूबों के हवाले से बात की जा रही है। पाकिस्तान में बेहतरी इंतजामी यूनिट बनाने चाहिए, गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा फेल होती हुई हमें पाकिस्तान में नज़र आती है। तो आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए?
जी बिल्कुल आना चाहिए। अगर हम कराची के लिहाज से बात करते हैं तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत नीड है। जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, हम देख रहे हैं सब कुछ कि ना हमारे पास सही सड़कें हैं, ना हमारे गवर्नर्स काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है सही तरीके से, ना एजुकेशन के हिसाब से, ना ही कोई कंट्री में डेवलपमेंट के हिसाब से। इस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि सूबा बनना चाहिए कराची का पूरा अपना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली, मुझे ये बताओ, नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है। एज अ यंग लीडर, एज अ नौजवान, पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या समझते हो? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यही ज़रूरी है कि नए सूबों को क़याम अमल में लाना चाहिए? जी ज़रूर लाना चाहिए। उसकी वजह एक ये है कि जैसे हमें महाजिर हैं हम लोग, तो हमें अपना हक़ नहीं मिल रहा। तो ये जैसी क्या नाम है, आप लोग डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे हम लोग, तो हमें अपना हक़ मिलेगा। सिंधी कल्चर से रिलेटेड जो भी सारे काम हो रहे हैं वो सिंधीज़ के लिए हो रहे हैं। महाजिर कहाँ जाएँ? ये तो आपकी बात सही है, मगर एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हो? पूरे पाकिस्तान के अगर मौजूदा हालात देखते हैं, गवर्नेंस हर सूबे में फेल होती हुई हमें नज़र आती है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान को। आप क्या समझते हो, पूरे पाकिस्तान में सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए? जी लाना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किस डिपार्टमेंट से? मुनज़्ज़र शाहिद एंड डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए? आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए? जी बिल्कुल लाना चाहिए। और जो आबादी बढ़ रही है, हमें ज़्यादातर डिपेंड जो है वो हुक्मरान पर नहीं रहना चाहिए। अगर हम तब्दीली लाएंगे तो ही बाकी सारी चीज़ों में तब्दीली आएगी, मेरा ये मानना है। आप लोग फ्यूचर हैं, जेन ज़ी आप लोगों को कहा जाता है, तो आप क्या समझते हैं गवर्नेंस जो इतनी ज़्यादा फेलियर हमें नज़र आता है गवर्नेंस के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में, अब नए सूबे सलूशन है पाकिस्तान के? जी बिल्कुल हैं। और जिस तरह से हम जेन ज़ी हैं, तो हमारा यही ज़्यादातर पॉइंट होता है कि हम स्टेप आगे लें। तो अगर हुक्मरान ठीक नहीं है तो हमें ठीक होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कौन सा डिपार्टमेंट से? रशीदुल्लाह खान, और मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है कि पाकिस्तान में आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और 4 सूबों के ज़रिए पाकिस्तान को मैनेज नहीं किया जा सकता। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए? बनने चाहिए सूबे, ज़ाहिर सी बात है। अगर गवर्नेंस कैसे देखा जाए तो जिस तरह हमारा कराची पीछे जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि हमारा जो कैपिटल है इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबाद देखें या लाहौर देखें या कराची देखें, तीनों में बहुत अलग अलग फ़र्क है। इस्लामाबाद देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैटेगरीज़ में आता है, हमारा लाहौर एक नॉर्मल कैटेगरी में आता है, और कराची सबसे ज़्यादा पीछे जा रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बननी चाहिए। गवर्नेंस के लिहाज से अगर कराची में बात करें, आप कराची के रहने वाले हैं, कराची के नौजवान हैं, फ्यूचर है पाकिस्तान का, आप नहीं समझते इस कराची के अंदर की जो आबादी है उसकी वजह से कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए? कराची की आबादी नहीं, कराची को यही सिखाया गया है, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको यही बताया गया है, उनको यही दिखाते हैं। जैसे कि जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, वो लोग अगर उनको वोट चाहिए होता है तो वो कराची में आके एक प्लेट बिरयानी देंगे, पैसे देंगे और वो आके वोट दे देंगे। तो ये कराची को ऐसा दिखाया गया, उनको लोगों को ऐसा बनाया गया, तो इसलिए कराची पीछे रह गया हमारा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? क्या नाम है आपका? नाम है मेरा। ताहा, नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है, क्या समझते हो पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए? जैसे कि कराची वाले अपने सूबे की बात करते हैं और ये शायद भूल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज, ये जो हेड ऑफिस हैं, ये शायद सारा मिनरल हमारे सिंध से निकल रहा है। तो ये मानना कि कराची सिंध को पाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि यार ये मिनरल तो सारा वहीं से आ रहा है। अगर आपकी लेबर है, बाहर की भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लेबर कितनी महंगी, यहाँ का सब जो काम करने वाला तबका है वो कहाँ से लाया जा रहा है। तो अगर आप एक दूसरे सूबे की जिन बुनियाद पे बात कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। बात की जा रही है गवर्नेंस के लिहाज से, और ये सिर्फ कराची से रिलेटेड नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ की आबादी हो गई है, सिर्फ 4 सूबे हैं। दीगर ममालिक हम देखते हैं, अमेरिका देखते हैं, इंडिया देखते हैं, इतनी ज़्यादा आबादी, इतने ज़्यादा सूबे, इवन अफगानिस्तान में। तो इस लिहाज से पूछ रहे हो, कराची को अगर हटा के रखें पूरे पाकिस्तान में? देखें, हम वैसे अगर बात करें तो हमारी जो गवर्नेंस है अच्छी है एक तरह से मेरे नज़र में। सिंध में भी देख लें, पंजाब तो नो डाउट कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, उन्होंने काम किया, सिंध में भी काम किए। जाहिर सी बात है कोई चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, एक तरह से चीज़ चल नहीं सकती। तो नौकरियां दी हैं, अब जाहिर सी बात है और भी तो लोग हैं। अब ये कहना कि सिंधियों ने ही ख़राब की है, सिंधी क्यों ख़राब कर रहे हैं? वो लोग भी रह रहे हैं। पंजाब में अगर कह रहे हैं वहाँ पे, बलूचिस्तान में पंजाबियों को गलत किया जा रहा है, तो सबका ही एक तरह से किरदार है। ये कहना कि कोई किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकता, तो मेरे नज़र में सूबे नहीं बनने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? कौन से डिपार्टमेंट से? मेरा नाम है बिलाल सिंह सूरी, मैं BBA डिपार्टमेंट से हूँ।
बिलाल, सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है कि पाकिस्तान गवर्नेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गया है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए नए सूबों को अमल में लाना चाहिए। एज अ नौजवान फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं, नए सूबे बनने चाहिए? जी, मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि नए सूबे बनने चाहिए। क्या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? जी, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्यों नहीं समझते आप कह रहे हैं कि बेसिकली कराची को एक नया सूबा बनाया जाए। नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? वैसे ही आप देखें कि हमारी पॉलिटिकल लिंक इतनी कमज़ोर है कि ऑलरेडी जितने सूबे हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि और डाइवर्सिटी और एक चीज़ें लाएं और उसको कंट्रोल करने के लिए आई डोंट थिंक पाकिस्तान के पीछे कितनी पॉलिटिकल पावर है और तो वो हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका, कौन से डिपार्टमेंट से? मोहम्मद अमानुल्लाह खान, बिजनेस एनालिटिक्स। नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है। एज अ नौजवान आप क्या समझते हो, पूरे पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए? मैं कहता हूँ कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए। जितने अब हमारे सूबे हैं अभी उनको पहले स्टेबल करना चाहिए। जैसे हमारा कराची है, आप इसी के हालात देख लें, हर जहाँ भी आप जाओ कर रोड खुदे हुए हैं सब जगह, लाइक कोई स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी सूबे में। तो मेरा यही कहना है कि नए सूबे नहीं होने चाहिए, जो सूबे हैं उन्हीं को स्टेबल पहले करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से? मैं बिल्कुल ठीक, मैं अनस, मैं BBA के डिपार्टमेंट से हूँ। अनस भाई, ये बताएं, नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है। एज अ नौजवान फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नया सूबा नहीं बनना चाहिए। आपके सामने ये वैसे इकोनॉमी के जो हमारे हाल है, कुछ छुपा हुआ तो किसी से है नहीं। उसके बाद उसकी 100 जो है वो चीज़ें होती है, गवर्नर ये वो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वैसे ही स्टेबल नहीं है। तो आई बिलीव कि ये नया सूबा नहीं, जो सूबे हैं पहले उन पर काम कर लें, उसके बाद फिर नए सूबे की तरफ जाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है, कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं CS डिपार्टमेंट से अब्दुल हादी मेरा नाम है। गवर्नेंस के लिहाज से बात की जा रही है, पाकिस्तान की आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस सूरत को मद्देनज़र रखते हुए नए सूबों के क़याम के अमल में लाने की बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम अमल में लाना चाहिए? नहीं, नए सूबे नहीं लेके आने चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ का निज़ाम वैसे ही एक तरीके से बिल्कुल आप समझ लें कि ख़राब है। जब तक यहाँ का निज़ाम नहीं सही हो सकता तो नए सूबे आ ही नहीं सकते। यहाँ का पहले निज़ाम सही हो तो ही नए सूबे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है, आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के अंदर नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, इवन हमारे पॉलिटिशियन, हमारे एक आम शहरी भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि दूसरी जगहों पर जो छोटी स्टेट्स होती है उनके अंदर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुँचती हैं। तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? हमें एक चेंज सिस्टम मिलेगा, हम लोग अच्छे की तवक्को कर रहे हैं। और चूँकि अब हमारी जो यंग आवाम है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है, जो जेन ज़ी है वो समझ रही है कि कहाँ कहाँ पर लैकिंग आ रही है। डेफिनेटली उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी वही चीज़ इम्प्लीमेंट हो सके। हम सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि एक अच्छे मुल्क के तौर पर इसको देख सकें। तो मैं तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, सूबों की सूरत में होना चाहिए। हर आदमी, एक आम आवाम को भी उतना ही स्ट्रेंथन फील करना चाहिए जैसे कि एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज़ कह लें या कोई एक प्रिविलेज्ड बंदा हो। हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते, कोई भी प्रिविलेज्ड बंदा हो, वो जितना प्रिविलेज फील करता है तो एक आम आदमी क्यों नहीं करता। थैंक यू मैम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं तूबा हूँ, यहाँ की ADP हूँ, यहाँ पे स्टाफ में एज अ काम करती हूँ ADP। मैम, नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान में आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इस हवाले से मद्देनज़र रखा जा रहा है कि नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाए। आप इसकी हिमायत करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नया सूबा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक तो ये हमारा सिंध है, ठीक है, और हमने कभी भी पंजाब में ये नहीं बोला कि आप इस्लामाबाद को अलग सूबा बना दो। आप इस्लामाबाद को देखो ना, हमने कभी डैम पे लड़ाई की? हमने कभी भी नहीं लड़ाई की। हम लोग सिंधी क्यों आप लोगों को अलग से सूबा दें, किस वजह से दें? मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, हमें तो कभी यहाँ पे सीट्स नहीं मिली। हम खैरपुर के, मेरे डोमिसाइल था, मुझे तो कभी यहाँ पे सीट नहीं मिली। हम लोग लड़े यहाँ पे, चलो आप अलग सूबा बना दो। 70% आपके पास सिंधी हैं, आप समझ रहे हैं 1-2 हज़ार सिंधी होंगे, यहाँ पे करोड़ों में सिंधी हैं। आप किस किस को कैसे अलग बनाओगे? आज तक बना पाए हो? 5 साल से इसी पे लड़ाई कर रहे हो, आज तक नहीं बना पाए। मैम, अगर सिंध को हर साइड पे करके भी बात करें, पाकिस्तान, पंजाब की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम है और सिर्फ पंजाब की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ हो चुकी है। इस तरह से मैनेज वो नहीं हो पा रहा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको किसने बोला है कि वहाँ पे वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है? इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की बात तो करें आप। यहाँ पे आप देखें, आप कराची को करेंगे अलग सूबा बना रहे हैं, यहाँ पे पहले रोड तो बनवाएं आप। कहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप अलग बना रहे हैं? आपका जो मेयर कराची का है वो रोड्स बना रहा है, यूनिवर्सिटी रोड तो देखें, तब है आप सूबा बनाने की, आप रोड बनाए फिर सूबा बनाए ना आप पहले। और रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, आपको किसने बोला कि रिसोर्सेज नहीं है? आप इस्लामाबाद जाएँ,
आप लाहौर जाएं, आप मरी जाएं, हर जगह रिसोर्सेज हैं। कराची में ही नहीं है। आप कराची को अलग सूबा बना रहे हो। आप कराची पहले बनाओ तो सही। आपका हर करीमाबाद अंडर बाईपास पे हर दूसरे दिन एक्सीडेंट हो रहा है। आप यहाँ से आ रहे हो, आप हाईवे कैंपस आए हो ना, आपने रोड पे आए हो, मद्रास के रोड देखे थे आपने? तो आप पहले रोड बनाओ, फिर सूबे की बात करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम क्या है? यहाँ पे क्या? नमनूर, और मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टूडेंट हूँ। अल्लाह, मुझे ये बताएं, नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नए सूबों को क्या अमल में लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए। देखिए, सिंध कराची को अलग करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। कि आप कराची को सिंध से सेपरेट करेंगे तो आपके कराची के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इकनॉमिकली भी कनेक्टेड हैं, हर तरह से वो सिंध से कनेक्टेड हैं कराची वाले जो कराची में। और आप देखें 70% कराची में ही देख लें कि सिंधी रहते हैं। अगर आप सिंध को ही अलग, कराची को अलग सूबा बना देंगे तो आपको बचेगा क्या? 30% उर्दू स्पीकिंग बस। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आप करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? किस डिपार्टमेंट से? सर मेरा नाम हनान अहमद है और मैं BScs का स्टूडेंट हूँ। अदनान, बात ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर बनाने के लिए नए सूबों को क्या माहौल में लाना चाहिए? आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई, गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा फेलियर नज़र आता है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर नए सूबों को क्या माहौल में लाना चाहिए? देखिए, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में नए सूबे होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें बेटर गवर्नेंस चाहिए, हमें कोई नए सूबे नहीं चाहिए। ये लोग कहते हैं कि अगर अलग सूबे होंगे मसले के हल भी निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अलग सूबे कर भी दिए, अगर उस पर भी मसले का हल नहीं निकला, क्या मुल्क को भी तोड़ देंगे क्या? अब इस सूबे में हाल नहीं है, अब चलो मुल्क ही नया बना देते हैं। तो बेसिकली दैट्स नॉट द पॉइंट। हमें गवर्नेंस अच्छी चाहिए। अब सीन ये है कि देखें, वही पार्टी गवर्नमेंट में आएंगी तो हमें गवर्नेंस बेहतर चाहिए। बनाने की ज़रूरत है, सूबों की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नए सूबों के क़याम के हवाले से बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, गवर्नेंस का फेलियर नज़र आए, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर नए सूबों का क्या माहौल में लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जो सूबे में पहले उनको तो आप सही से चलाओ तो बाकी सूबे बनाओ तो उनको भी चला सको ना आप लोग तो। और कराची को जैसे अलग करने की बात हो रही है तो मैं तो इसके बिल्कुल ही फेवर में नहीं हूँ, इस वजह से क्योंकि कराची एक मेन हिस्सा है सिंध का, और इधर से ही सारी पाकिस्तान की जो मेजर अपना GDP का वो बनती है, वो सारा मेन रोल कराची का ही होता है ना, तो इसको सिंध का ही हिस्सा रहने दीजिए तो यही बेहतर है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किस डिपार्टमेंट से? मोहम्मद अब्दुल समी, CS डिपार्टमेंट से। सभी मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात देखें, आबादी 24 करोड़ हो गई है, गवर्नेंस का काफ़ी ज़्यादा फेलियर नज़र आ रहा है, हालात बेहतर नहीं है। इसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए नए सूबों के क़याम के अमल की बातें की जा रही हैं, आप क्या समझते हो पाकिस्तान के नए सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, क्योंकि अब हम कराची का हाल देखें तो कराची का हाल बहुत वर्स्ट हो गया है। कंडीशन रोड्स की देखें, बाकी मामला सारी चीज़ें, तो अगर सूबे में डिवाइड हो जाए तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, सबके अंडर में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयरा इस्माइल। आयरा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें, आबादी 24 करोड़ हो गई है, गवर्नेंस का भी ज़्यादा फेलियर हमें नज़र आ रहा है, आपसे क्या समझती हैं पाकिस्तान का नए सूबे को क्या माहौल में लाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। कराची का हाल ही देखिए, किस तरह से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, किस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अगर इसी खत्ते को अगर छोटे में डिवाइड कर लिया जाए, शायद उसको और अच्छी से अटेंशन मिले और ये बेहतरी की तरफ जाए। आपका नाम क्या है? वर्दा। वर्दा, आप मुझे ये बताएं, मौजूदा हालात के मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के नए सूबे के क़याम के अमल की बातें की जा रही हैं, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान का नए सूबे बनने चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ गवर्नेंस फेल होती जा रही है दिन ब दिन। मतलब हमारा यहाँ पे कोई भी तरक्की नहीं हो रही, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक नया सूबा बनना चाहिए ताकि डिवाइड हो और चीज़ें अच्छे तरीके से की जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद शहूद है। शहूद, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा फेल होती हुई हमें नज़र आती है, इस हवाले से बात की जा रही है, पाकिस्तान का नया सूबा क्या माहौल में लाना चाहिए, आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए? जी मैं बिल्कुल ऐसा समझता हूँ, क्योंकि आप लोग सबके सामने कराची का क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ की फेवर में हूँ कि कराची को अब एक इंडिपेंडेंट सूबा बनाना चाहिए। और कराची के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो जिनका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन उनको अब एक अरसा हमने गुजार लिया इस तरह से, और इस गवर्नमेंट ने जो हाल किया है इस शहर का, तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ की हिमायत में हैं कि अब कराची को एक बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट से? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद शहरोज़ शमीम है और मेरा ताल्लुक़ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है। सर, सूबों के लिहाज से बातचीत शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट्स नए बनाए जाए, गवर्नेंस फेल हो चुकी है, इस सवाल से आपकी क्या राय है? एक मुस्बत अप्रोच है, देर से ही दुरुस्त आने की कोशिश है, और मेरा भी यही ख्याल है कि सूबे बनने चाहिए। जिस तरीके से आबादी और जिस तरह से वसाइल के मसले हैं, इसका बेहतर हल जो है वो लोकल गवर्नमेंट ही है।
तो जितने ज़्यादा सूबे हो सकेंगे उतना ऑर्गेनाइज हो सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। अस्सलाम मैम, आपका नाम क्या है, आप किस डिपार्टमेंट से? मेरा नाम तज़ीन हुमा है और मैं मीडिया साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। सुबह के हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में गवर्नेंस फेल हो चुकी है, इसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में नए सूबों को क्या अमल में लाया जा रहा है, आप इसकी हिमायत करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, नया सूबा बनना चाहिए। जितने ज़्यादा सूबे बनेंगे उतनी ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, लोगों को रोज़गार फराहम होंगे, लोगों को मेडिकल की सहूलियात मिलेंगी, लोगों को और डिफरेंट जॉब्स मिल सकेंगी, तो सूबा बेशक बनना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? नए सूबों के हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस फेल हो चुकी है, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए बात की जा रही है पाकिस्तान के नए सूबों को क्या मामले में लाना चाहिए, आप इसकी हिमायत करते हैं? जी, मैं इसके हक़ में हूँ। बिल्कुल, कराची को एक दूसरा नया सूबा बनाना चाहिए जिससे कराची की सिक्योरिटी अच्छी होगी, हमारे जितने बेरोज़गार लोग हैं उनको नौकरियाँ मिलेंगी, उनके लिए आसानियाँ होंगी, जितने भी फ़कीर हैं और ये गैर मुकामी इनको कराची से निकाला जाएगा अगर नया सूबा बनेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मैं निम्रा हूँ और मैं ठीक हूँ, आप बताएं? बिल्कुल खैरियत से। नए सूबों के हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान के नए सूबों के मामले में लाना चाहिए, आप इसकी हिमायत करती हैं? जी, मैं महद करती हूँ इसकी, क्योंकि कराची को एक अलग सूबा बनना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो पॉपुलेशन एक जगह वो होगी, कम होगी, उसके बाद उससे ये असर पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ख़त्म होगी, सबको रोज़गारी मिलेगी और बहुत कुछ अच्छा होगा सूबे आने की वजह से, तो हमें वो सूबे आने चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं? नए सूबों के हवाले से बात गश्त हो रही है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर नए सूबों क्या अमल में लाना चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर कराची को एक नया सूबा बनाना चाहिए, उससे गुड गवर्नेंस होगी और लॉ एंड जो लॉ वगैरह हैं वो इन्फोर्स होंगे और सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा होगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, सैयदा शिज़ा। शिज़ा, पाकिस्तान के नए सूबों के अमल में लाने की बातें की जा रही हैं, आप इसकी हिमायत करती हैं? जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि कराची का अपना हाल बहुत बुरा है एंड इट डिजर्व्स टू बी सेपरेटेड, आई थिंक। थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।